कौन सी गलतियां हैं हमारी जो पितृदोष को न्योता देती देखिए कि जिस स्थिति में आपके यहाँ कुल देवी देवताओं का पूजन था, क्या हो रहा है? हैं? पहली चीज, क्योंकि स्टार्ट वहीं से हो रहा है, कुल जहां से बना, हम्म बुनियाद से हम बात करें। हम्म दूसरा, क्या आपके पितृजनों के प्रति जो श्राद्ध हैं वो विधि और विधान से संपन्न हो रहे हैं? अगर नहीं तो गड़बड़ है। अब आप कहेंगे इसमें विधि और विधान क्या होता है? तो विधान ये होता है कि श्राद्ध की अपनी एक तरीका है। जिस दिन हमारे यहाँ श्राद्ध होता है, उस श्राद्ध में सबसे पहले ब्राह्मण आते हैं और भोजन करते हैं, सब जानते हैं। लेकिन ब्राह्मण सबसे पहले नहीं है, ब्राह्मण छठवें नंबर पर है। जो भोजन प्रसादी तैयार होती है, अब क्या वो जो भोजन प्रसादी तैयार हुई है वो घर के सदस्यों ने बनाई है? अगर सदस्यों ने नहीं बनाई तो पितृ उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। उनको मेड मैड नहीं चाहिए, उनको अपने बच्चों से भोजन चाहिए। हम्म यहाँ भावनाओं और बड़ा बड़ा गहरा मामला है। दूसरा, जो भोजन तैयार हुआ है उसकी पहले पंचबली होती है। पहले अग्नि को जाता है, ऊपर पक्षियों को जाता है, श्वान को जाता है, जो होता है उसको जाता है, पिपलियों को जाता है। कहने का तात्पर्य है कि उसके बाद नंबर आता है जो ब्राह्मण जीवेंगे। अच्छा। और जो ब्राह्मण भी जीवेंगे, अब आजकल एक नई परंपरा हमको देखने में आती है जो कि बिल्कुल शास्त्रीय नहीं है, कि साहब वो बच्चा खत्म हो गया था तो बच्चे को जिमाएंगे। हम्म ऐसा नहीं है। आपको जिमाना उसको है जिसमें समझ हो, जो शिखा सूत्रधारी हो, और नियम यही कहता है। क्योंकि सोल कोई छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा कोई बच्चा और बूढ़ा नहीं होती, वो तो स्वरूप है जिससे निकला है। दूसरा, कई बार आप देखिए स्त्री खत्म हो गई तो स्त्री को जिमाएंगे। हम्म 100% गलत। गलत है, क्योंकि वो जो जिमाने का दर्शन है वो मेल मेंबर का ही है, अच्छा। वो किसी और का नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि उनको जिमाया, हम्म और उस स्त्री के प्रति उनको जो देना है, आपका भाव है उस स्त्री के प्रति जो भाव है वो भी आप उनको ही देंगे, अपने घर में वो उपयोग करेंगे। तो वहां हम बड़ी मिस्टेक कर गए, ये भी गलती है। बहुत बड़ी गलती। ये तो घर घर में हो रही है। तीसरा, जो भोजन है, क्या वास्तव मैं फिर भोजन पे ही आ रहा हूं, हम्म क्योंकि वही आपकी श्रद्धा है, श्राद्ध इति श्रद्धा। हम्म अगर वो आपने स्वयं से तैयार नहीं किया है हम्म तो गड़बड़ है। अब बात आती है और क्या कारण है। जिन कारणों की हम बात करें, हमारे घर के अंदर अगर गंदगी रहती है, जिनके घर अस्त व्यस्त रहते हैं, हम्म जिनके बेडरूम अस्त व्यस्त हैं, जिनके वॉशरूम अस्त व्यस्त हैं, जिनकी लाइफ स्टाइल पूरी अस्त व्यस्त है, ये भी पितृदोष को न्योता दे रहा है। बिल्कुल। अस्त व्यस्त क्यों है? अस्त व्यस्त किसका होता है? जो खुद अस्त व्यस्त है। देवों का या दैत्यों का? दैत्यों का। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? when जब आपके आसपास तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाएगी तो सब कुछ तामसिक होगा, और तामसिक दर्शन देवों का नहीं है। हम तो ये कहते हैं, हम तो दौड़ भाग में लगे हैं सुबह से लेकर रात तक। जो है वो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो रहा है, ऑफिस का काम इतना है, दुकान का काम इतना है, बिजनेस इतना है, समय ही नहीं मिलता है ये सब करने के लिए। और आजकल तो पति पत्नी दोनों काम पर जाते हैं। दोनों काम पे जाते तो हैं। घर तो ऐसे ही रहता है। अब आप अब आप देखिए, दोनों काम पर जा रहे हैं, घर ऐसा ही है, अस्त व्यस्त है, तो जिंदगी भी तो अस्त व्यस्त है, हम्म भले कितना भी कमा लो। अब थोड़ा सा ऊपर चलिए, कभी आप किसी, जिसको बोलते हैं कि साहब वो बहुत अमीर लोग हैं, हम्म उनके यहाँ जाकर देखिएगा, आपको चीज़ें बहुत डिसिप्लिन मिलेंगी, बहुत क्लीननेस मिलेगी, सब कुछ बढ़िया मिलेगा, सॉफ्ट लैंग्वेज मिलेगी। अगर वो ओरिजिनली सारी चीज़ें हैं, क्यों है वहाँ पर? क्योंकि वहाँ सतोगुण पे कार्य हो रहा है, इसलिए वहाँ लक्ष्मी भी बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ले रही है।